आपको ब्रेकिंग न्यूज आगाह करते चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने फाइनली इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया गया है। जापान के अंदर से इमरजेंसी हटा दी गई है। वो 5 प्रीफेक्चर जिनको गवर्नमेंट ने पहले लिस्ट के अंदर रखा था, जिनके अंदर इमरजेंसी नाफिज थी, वहां से इमरजेंसी को हटा लिया गया है जी। तो इस वक्त ये सबसे अहम खबर है जापान के अंदर, इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज है कि वो जापान जहां पे कई हजार केसेस आ चुके थे और जहां पे चंद हफ्ते कबल केसेस की तादाद 600 से 700 थी, वहां पे फाइनली जापान गवर्नमेंट ने कोरोना को शिकस्त देकर इमरजेंसी हटा दी गई है। आपको बताते चलें कि 15 अप्रैल को इस मुल्क के अंदर 740 केसेस पर डे आ रहे थे और कल की जो फिगर थी वो सिर्फ 30 केसेस पर डे थी और इससे पहले जो है वो शायद 14 केसेस पर डे। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर जापान गवर्नमेंट ने और इनके लोगों ने मिलकर 741 केसेस पर डे से 30 केसेस पर डे तक का सफर कैसे किया और वो मुल्क जहां की रोशनियां कोरोना ने मांद कर दी थी, वो रोशनियां कैसे वापस आ रही हैं। और सबसे अहम जो आपको बताते चलेंगे वो बताएंगे कि ऐसा कौन सा मैसेज छुपा है हमारे लिए और उन तमाम ममालिक के लिए जहां पे अभी कोरोना जो है अब शिद्दत से फैल रहा है, कि ऐसी क्या चीजें फॉलो करें, ऐसा जापान के लोगों ने क्या किया, ऐसा गवर्नमेंट ने कौन से इक़दामात किए हैं जिनकी बदौलत आज कोरोना को शिकस्त मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह जापान जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख भी सकते हैं काफी हद तक आप देखेंगे आज चीजें जो है वो पहले से जो है आल्दो एहतियात की जरूरत है और हम उन स्टेप्स को इस व्लॉग के अंदर देखेंगे, गवर्नमेंट के मेजर्स को देखेंगे। लोग सिंसियर है, गवर्नमेंट सिंसियर है और सब ने मिलकर जो है वो कोरोना को कैसे शिकस्त दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद आरिफ हुसैन और इंतहाई अहम खबर के साथ आज मैं आपके साथ जो है वो सकूरा वार्ड सैतामा से मुखातिब हूँ। फाइनली जो है वो एक साई ऑफ रिलीफ मिला है जापानीज़ को और डेफिनेटली जापान में रहने वाले तमाम लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसको लिफ्ट कर लिया गया है, हटा लिया गया है। और आज का व्लॉग हमारे पाकिस्तानी फैलोज़ के लिए या और जितने लोग भी देख रहे हैं इस वजह से इम्पोर्टेंस का जो है वो हामिल है, इस वजह से आप इसको देखना चाहिए क्योंकि जापान ने बगैर कोई जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए, बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी फोर्सफुली तरीके के अलावा एक बहुत ही महज़्ज़ब और सिविलाइज्ड वे के अंदर इमरजेंसी लगाई और उस इमरजेंसी के बाद फाइनली इमरजेंसी को लिफ्ट कर लिया गया क्योंकि जापान के केसेस जो हैं वो डिक्लाइन कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जब ये इमरजेंसी लगाई गई है तो उस वक्त जापान के अंदर 16,580 केसेस थे जिसमें 820 डेथ्स थी। ये है टोटल जापान की सूरत हाल कल तक की जिसमें ये इमरजेंसी जो है वो लिफ्ट कर ली गई है। अब मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं बताऊं कि ऐसे कौन से इक़दाम किए थे गवर्नमेंट ऑफ जापान ने जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, बिंग हमारे पाकिस्तानियों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है एक बात तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत जल्दी जान छोड़ने वाला नहीं है। यही दुनिया के फैक्ट्स कह रहे हैं। लैंसेट के अंदर जो कि बहुत रिनाउंड हमारी जर्नल है उसके अंदर रिसेंटली भी एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसका कहना यही था कि इस पेंडेमिक से आप बहुत जल्द बाहर नहीं आने वाले। तो ऐसे कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट जापानीज लोगों ने लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं और हम देखेंगे कि फिर हमें ऐसे कौन से इक़दाम फॉलो करने चाहिए ताकि हम इस गैर यकीनी माहौल से अपने आप को बाहर लेकर आए। तो मैं क्विकली एक ओवरव्यू करता हूं जापान की मेजर्स का, गवर्नमेंट के मेजर्स उन्होंने एक स्टेप वाइज कौन से लिए और किस तरह हम इस डिक्लाइनिंग फिगर तक पहुंचे। जनवरी 2020 के अंदर आपको पता है पहला केस जो है वो कोरोना का सामने आया था चाइना के अंदर और 16 जनवरी को चंद ही दिन के बाद जापान के अंदर भी पहला केस कोविड-19 का सामने आ गया था। क्योंकि जापान और चाइना आपको पता है करीब है, चाइना से बहुत बड़े टूरिस्ट जापान आते हैं, जापान से लोग चाइना जाते हैं। तो जापान में भी पहला केस जो है वो रिलीज हुआ और जो 20 फरवरी के स्टार्ट थे उसके मुताबिक जापान वाज अमंग टॉप 3 कंट्रीज इन कोविड-19 इन्फेक्शन। जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन थे, पेशेंट्स थे, उनमें चाइना और साउथ कोरिया के बाद 3rd नंबर पे जापान था। और अब यहाँ से जो है गवर्नमेंट ऑफ जापान का एक सफ़र स्टार्ट होता है उन मेजर्स का जो कि अब कामयाब हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जापान गवर्नमेंट ने 5 मार्च को जो है वो स्कूल्स को बंद किया, पहली मेजर थी। और ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन जो नेशन वाइड है शायद ये दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने पहली दफ़ा इतना बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि जहाँ पे जिस कंट्री में मैं भी खड़ा हूँ जापान का जो एजुकेशन है यही इनका की सेक्टर है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने तरक्की की है। तो इसको बंद करना इट मीन्स कि इन्होंने बहुत सीरियस लिया इस वायरस को कि दिस इज समथिंग। इसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो शिंजो अबे हैं वो आते रहे, वो मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और वो रिक्वेस्ट करते रहे अपने सिटीजन से कि प्लीज़ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इस वीक आप टोक्यो काम आएँ क्योंकि ये वीकेंड जो आ रहा है इसमें केसेस बढ़ रहे हैं।
और लोग उनकी रिक्वेस्ट को काफ़ी हद तक एंटरटेन करते भी रहे, फॉलो करते भी रहे। जापान के अंदर 2020 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा था दैट वाज ओलंपिक्स 2020, जिसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे जापान गवर्नमेंट ने तैयारियां की थी, जिसके लिए एक अलहदा स्टेडियम जापान के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। बिलियंस ऑफ रुपीस जापान गवर्नमेंट उसके ऊपर लगाए, तो उसकी इफ्तिताई तकरीबात भी जापान ने कर ली थी। लेकिन इस पैंडेमिक और इसकी सिवियरिटी को देखते हुए 24 मार्च को जापान गवर्नमेंट ने ओलंपिक्स को पोस्टपोन किया टिल समर 2021। और उस ओलंपिक्स के अंदर हमारे पाकिस्तानियों ने टिकट भी ली हुई थी, नवीद भाई ने भी टिकट ली हुई थी और इन्होंने जाना था, लेकिन एक साल के लिए वो पोस्टपोन हो गया। इसके बाद मजीद गवर्नमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन लेती गई, लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि हालात शायद कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो 6 अप्रैल को 6 प्रीफेक्चर्स के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है उन्होंने एक एमरजेंसी नाफिज की, जिसके अंदर साइतामा प्रीफेक्चर जिसमें मैं खड़ा हूँ, टोक्यो प्रीफेक्चर, ओसाका जिसकी बैटरीज आपने देखी होंगी बहुत मशहूर हैं, 6 प्रीफेक्चर्स को जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और उस वक्त जो है तकरीबन 3500 से प्लस केस, अराउंड 4000 केसेस थे जापान के अंदर जब पहली इमरजेंसी लगाई गई। लेकिन केसेस बढ़ना शुरू हुए, केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। 16 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ जापान ने एक बहुत बड़ा डिसीजन किया, इनकी कैबिनेट ने अप्रूव किया कि नाउ दिस इज द टाइम टू स्प्रेड द इमरजेंसी टू होल कंट्री। तो इन्होंने 47 प्रीफेक्चर्स के अंदर, जापान के 47 प्रीफेक्चर्स हैं, उसके अंदर इन्होंने इमरजेंसी को जो है वो वाइड स्प्रेड किया, लगा दिया गया। और जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी तो बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि उस वक्त तकरीबन 10,000 केस जापान के अंदर रिपोर्ट हो चुके थे। तो ये है कुछ जापान की हिस्ट्री। इमरजेंसी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताने वाली है, इसमें कोई फोर्सफुल नहीं किया गया, कोई पुलिस नहीं खड़ी थी, किसी ने हमें नहीं कहा कि जी आप यहाँ से कोई, जिस तरह मैं देख रहा हूँ हमारे कंट्रीज के अंदर तशद्दुद हो रहा है। सिंपली जो है इन्होंने यही कहा, बाहर से रिक्वेस्ट की कि आप जो है टाइमिंग को फॉलो करें। इन्होंने लोगों को कहा कि आप कम से कम निकलें बाहर। स्कूल्स बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया गया। और इन्होंने मल्टीपल रिक्वेस्ट की। और आपको पता है जो डेवलप और जहाँ पे इंसानियत है और जहाँ पे हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो सिविलाइज नेशन है, वो रिक्वेस्ट के ऊपर ही सारा कुछ मान लेते हैं। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और मैं आपको बताता चलूँ, जिस दिन ये इमरजेंसी लगाई थी गवर्नमेंट ऑफ जापान ने, 16 अप्रैल 2020 को जब यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस दिन जो है तकरीबन 741 केसेस, 15 अप्रैल को जापान का जो फिगर था वो 741 केसेस था। अब चलते हैं नेक्स्ट सफ़र की तरफ, और वो आप देखें तो 15 अप्रैल से लेकर तकरीबन ये 15 आप मई तक कह लें, इस दौरान जो है वो जापान के केसेस डिक्लाइन होना शुरू हुए। और तकरीबन आज से 8-10 दिन कबल जापान ने 39 प्रीफेक्चर के अंदर इमरजेंसी उठा ली, 8 प्रीफेक्चर्स में मेंटेन रखी, जिसमें साइतामा भी शामिल था। और 3-4 दिन कबल जापान ने मजीद 3 प्रीफेक्चर से इमरजेंसी उठाई। और कल जो है एक इम्पॉर्टेंट दिन था, एक तारीखी दिन था, जब जापान ने सारे प्रीफेक्चर से जो है वो इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया गया। और अब मैं अगर आपको बताऊं तो कल जब ये इमरजेंसी लिफ्ट की गई तो ये 40 दिन के सफ़र में जापान ने 741 केसेस पर डे से 30 केसेस पर डे पर, आप देखिए एक शार्प डिक्लाइन है केसेस के अंदर। और नाउ गवर्नमेंट ऑफ जापान ने सोचा है कि शायद नाउ दिस इज द राइट टाइम कि हम इमरजेंसी को लिफ्ट करें, बट स्टिल हमने इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है। उन्होंने मजीद हमें बताया है कि आपने मास्क को इंश्योर करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग को, आपने जो है वो हाथ नहीं मिलाने लोगों के साथ, आपने बसेस के अंदर अगर सफ़र करना है तो वहाँ पे तो सारे मेजर्स के साथ कल इमरजेंसी को, और हमारी यूनिवर्सिटी भी ओपन होने जा रही है। जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि जापान के जो सारे मेजर्स थे, इसमें वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अनाउंस करते रहे, ये डिसीजन हेल्थ एक्सपर्ट्स कर रहे थे। जो इनकी हेल्थ की कमेटी है, दैट वाज द डिसाइडिंग बॉडी विच वाज डिसाइडिंग कि अब क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो उसको आके रिप्रेजेंट करके उनको अनाउंस करती थी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो थी ब्रीफ हिस्ट्री के 741 केसेस पर डे से 30 केसेस पर डे, और टोटल 2100 के करीब जो है एक्टिव केसेस जापान में रह चुके हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या किया गवर्नमेंट ने और ऐसा क्या किया लोगों ने, कि ऐसे दो की सेक्टर्स, आपको पता है गवर्नमेंट के मेजर्स हैं और लोगों ने उसको फॉलो करना है। अब मैं आपको गवर्नमेंट साइड पे बताता हूँ, गवर्नमेंट ने कोविड की मद के अंदर तीसरा बड़ा दुनिया के अंदर जो पैकेज था आफ्टर अमेरिका एंड जर्मनी, वो जापान का था, $1 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज। अब मैं $1 ट्रिलियन को आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करूँ तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में 17,000 अरब रुपए। इमेजिन करें हमारा कर्ज तकरीबन 30,000 अरब है, तो इनका 17,000 अरब रुपए पाकिस्तानी पैकेज था, जिसमें इन्होंने हर फॉरेन नेशनल को, हर सिटीजन को, यानी जापान की जितनी आबादी है इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, 1 लाख येन यानी 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ, नवीद भी शामिल हैं, अजहर भी शामिल हैं, हमें दिया गया। इसके अलावा जो है अब हमारे माशाल्लाह यहाँ जो पाकिस्तानी हैं
जिनका कोई 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, घर के हर हाउस होल्ड को नहीं लेना चाहते, एक अलग बात है, नंबर 1। नंबर 2, हर इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को जो है वो 30 लाख रुपए पाकिस्तानी दिए गए फ्री, उनको फंडिंग की गई ताकि वो इस पैंडेमिक से अपने आप को बाहर लेकर आए। इसी तरह मल्टीपल मेयर्स जो है वो लेने के बाद, ये तो थे गवर्नमेंट के मेयर्स, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग रही है, यानी गवर्नमेंट ने टोटली फैसिलिटेट किया है। 17,000 अरब रुपए अपनी इंडस्ट्रीज और लोगों में तकसीम किए हैं और उनको कहा है कि प्लीज़ आप कोऑपरेट करें हमारे साथ। ये तो था गवर्नमेंट का। अब आ जाते हैं लोगों की तरफ। यार कमाल के ये लोग हैं और मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊँ। कोई जैसे ही गवर्नमेंट आके, एक तो ये उसको सुनते हैं, एक ही चैनल है NHK स्टेट जो इनका चैनल है, उस पर जब वज़ीर आज़म साहब आते हैं इनकी पूरी कौम उसको सुनती है। और वो जो वज़ीर आज़म साहब, अब मैं देखता हूँ अक्सर हमारे वज़ीर आज़म कोई बात कहते हैं, लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जी वज़ीर आज़म पता नहीं क्या कह रहे थे। इनकी बात को सुना जाता है, उसको प्रॉपर वेटेज दी जाती है। यहाँ पे जैसे वज़ीर आज़म साहब आते थे, मैं भी सुनता था NHK के ऊपर, और जो वो चीज़ें कह रहे थे लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिए। और आप इमेजिन करें कि यहाँ पे लोग इस तरह, ये अगर नबी दिखाएं तो ये मिल रहे थे, बाजू का ये टांग से टांग जो है वो ये कर रहे थे, हाथ मिलाना छोड़ दिया। सोशल डिस्टेंसिंग को जो है उन्होंने प्रॉपर्ली मेंटेन किया। मैं स्टोर्स के अंदर देख रहा था, रश खत्म किया। अच्छा, वो चीज़ें जहाँ पे सेल लगती थी जापान के अंदर, जहाँ पे चीज़ें सस्ती थी, उनको उन्होंने फिलहाल ख़त्म कर दिया, क्योंकि सेल में आपको पता है लोग ज़्यादा जाते हैं, रश ज़्यादा होता है। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर मेंटेन किया। मुझे अभी तक याद है, चंद दिन कबल मैं एक बैंक से आ रहा था, मैं आ रहा था तो सामने एक बैंक है, कुछ भी वहाँ नहीं था। अब इमेजिन करें, लोग वहाँ खड़े थे और उन्होंने 4-4 मीटर के फासले के ऊपर, कोई पुलिस वाला नहीं था। जापान के अंदर आप आएंगे तो आपको कोई इस तरह की आर्मी नजर नहीं आ रही होगी कि हर जगह डंडा लेके बंदा कोई भी नहीं है, बट पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स। तो लोगों ने इनके साथ कोऑपरेट किया। अजहर भाई रिसेंटली ट्रेन पे सफ़र करके आए तो वो बता रहे थे ट्रेन के अंदर शायद 20 to 30% लोग रह गए थे, यानी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और अभी भी लोग इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ जापान ने जो है इसको कंट्रोल किया। अब आ जाते हैं जी लर्निंग लेसन, हमारे लिए क्या सबक है। तो मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक और गवर्नमेंट ऑफ जापान के तजर्बे के मुताबिक इस पैंडेमिक को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। जब भी ये कंट्रोल होगा, इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी जब कंट्रोल होगा वो तब होगा जब हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, जस्ट लाइक जैपनीज़ भी तकरीबन 12-13 करोड़ आबादी है इनकी भी, लेकिन जिस तरह इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को ओबे किया, अगर तो हम भी करेंगे और हम भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जिस तरह हम अपने अभी बाज़ारों में देख रहे हैं एक रश सी सूरत हाल है, अगर तो हम इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोई कंट्री लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देखें, इतने बड़े अमीर मुल्क ने भी आखिर में चीज़ें उठानी पड़ी हैं इनको, बड़े बड़े दुनिया आप अमेरिका देख लें, जर्मनी देख लें, स्पेन खुल गया है, तो मुल्क खुलेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। और जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ जापान और गवर्नमेंट पीपल ऑफ जापान, आपको भी वैसा ही बनना होगा। और इंशाल्लाह वो दिन जरूर दूर नहीं है जब हमारे आज 2000 केसेस से हम 20 केसेस पर आएंगे और फिर हम इंशाल्लाह इसको डिफीट करेंगे। तो मेरा फाइनली मैसेज है इन लोगों की तरह अपने आप को, और आप यकीन करें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनको सलाम है, इन लोगों को सल्यूट करते हैं हम इन लोगों की एफर्ट्स को, इनकी स्ट्रगल्स को, और इंशाअल्लाह ताला हम भी इसको फॉलो करेंगे। हम भी इन लोगों की तरह जो है वो, हमारी गवर्नमेंट भी मेयर्स ले रही है, आप एक अनसर्टन सूरत हाल लेकर हम इससे बाहर आएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस व्लॉग को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह जिंदा कौमें जो हैं वो इन क्राइसिस से बाहर आती हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।